एक सवाल पूछूं? हाँ भाई पूछ। अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए और 3 दोस्त थे और तुम तीनों को 3-3 लाख देते हो तो तुम्हारे पास कितने बचे? एक भी नहीं। भाई 1 लाख तो बचेंगे ना। अच्छा पैसे। भाई व्हाट द फक। सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं डार्क रील्स। अब अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डार्क रील क्या होता है, तो गाइस डार्क रील उसे कहते हैं जिसमें कुछ छुपा होता है, उसमें कुछ डार्क मीनिंग होता है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब कि अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा होगा, मजबूत होगा, तभी तुम इन रील्स को समझ पाओगे। तो चलो देखते हैं कि हम लेजेंड्स हैं कि नहीं, और तुम भी देखना कि तुम्हारा डार्क ह्यूमर है कि नहीं। डार्क, डार्केस्ट और अंधेरा। अगर तुम ये जोक समझ लेना तो बेटा तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर हम लोग ये रील समझ लेंगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो एक बंदा अपनी बंदी से पूछता है बेबी क्या हुआ, और उसकी बंदी बोलती है इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है फैन के नीचे ही रहूं। फिर वो बोलता है अपनी बंदी से कि बेबी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। बहुत हराम ज्यादा बेबी है उसका। गाइस बंदे ने दिमाग लगाया है कि मैं ही तुम्हारा फैन हूँ, मेरे ही नीचे रहो। सुनो ना। हाँ? अभी आप घर पे जाओगे ना, हाँ? तो वो वाली ड्रेस में फोटो भेजना जो मैंने आपको दिलाया है। पर तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिलाया है। वही। मादर। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर मैंने तुम्हें कोई ड्रेस दिलाया ही नहीं तो तुम बिना ड्रेस वाला ही फोटो भेजो। भाई एक डार्क जोक सुनाऊं क्या? सुना भाई। कल जो सुल्तान भाई है ना अपने बाइक से गिर गए थे। इसमें डार्क क्या था? सुल्तान भाई भोसड़ी के भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं। अपने दोस्त को ही कलुआ बोल दिया। बी केयरफुल विथ वुमन। बी केयरफुल। अरे केयरफुल, अब फिर पक्का पढ़ लूंगा, देखना। बी केयरफुल विथ वुमन हु डू नॉट हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वाई बट वाई, हम ऐसे औरत से क्यों सावधान रहे जिसके बहुत सारे दोस्त नहीं है? आखिर क्या राज है इसमें? हैं? क्यों भाई, काहे सतर्क रहे हम? बच्चे किसके होते हैं? बच्चे माँ के होते हैं। माँ के नहीं है यार, वो माँ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मामा मामा हिंदू समाज में नहीं होता है ये सब। मेरे कजिन को बच्चे अपने साथ क्रिकेट नहीं खिला रहे थे क्योंकि उसके पास बॉल नहीं थी। क्या रे, तुम लोगों को बॉल चाहिए ना? मेरे पास है बॉल्स। अरे क्रिकेट वाला बॉल का बात कर रहा था वो। भाई लगता है कि गलती कर दिया हमने डार्क वाला रील चुनकर। भाई कैसे कैसे रील आ रहे हैं और कैसे कैसे बना लेते हैं लोग ये। भाई गाइस कहीं हम लोग समाज से पीछे तो नहीं होते जा रहे हैं? डार्क, नाना नाना, अंधेरा। ओके। वाह भाई दीपक भाई, बॉडी तो तगड़ी बना रखी है। वैसे मैंने भी सिक्स पैक बना रखी है, बट दिखाता नहीं हूँ। अच्छा वो सब छोड़, अगर इंडिया में लड़कों की जान लेना क्राइम है तो फिर हम जैसे लड़कों को तो जेल हो जानी चाहिए। क्यों? जेल क्यों? हम लोग को जेल क्यों होना चाहिए? अबे किसकी जान ले ली तुम लोगों ने? हैं? गाइस सच बताऊं तो मुझे तो समझा नहीं कुछ। अगर तुमको समझ में आया होगा तो बता सकते हो कमेंट में। जब हमारा पैर कुछ घंटों के लिए सॉक्स के अंदर होता है तो वो व्हाइट हो जाता है, लेकिन इतने सालों से ये जो हमारा मैं समझ गया, मुझे नहीं पता क्यों है काला। भाई ये सवाल सच बता रहा हूँ भाई, कसम से मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा है पर किसी ने आंसर ही नहीं किया। अगर हम हाफ टी शर्ट पहनकर धूप में जाते हैं तो हमारा ये काला हो जाता है, ये काला हो जाता है, शक्ल काला हो जाता है, क्योंकि ये टी शर्ट से नहीं ढका होता है।
तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि फिर वो काला क्यों हो जाता है, जबकि वो तो हमेशा ढका हुआ होता है। सोचने वाली बात नहीं है। एक बात बोलूं, बोल ना। तो मेरा कभी नहीं काट सकती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही कटा हुआ है। दिन में वॉक वॉक, रात में गॉक गॉक। हैं गांधी जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिन में वॉक वॉक और रात में गॉक गॉक। भाई कुछ तो इसका उल्टा मीनिंग है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। दिन में वॉक वॉक, रात में गॉक गॉक, गॉक गॉक। हैं क्या है ये? गांधी जी की जय हो। डार्क डार्कर डार्केस्ट अंधेरा ब्लैक होल। भाई ये कुछ खतरनाक होने वाला है। एक्सक्यूज मी, आप ही आके मैथ्स टीचर है? हाँ, क्या हुआ बताइए। आपने मेरी बेटी को इतने सारे मार्क्स क्यों दिए हैं? अरे ये कैसे सवाल है, सही जवाब देगी तो मार्क्स ही मिलेंगे ना। अबे तो गले पे क्यों दिए हैं? मैथ में अच्छे मार्क्स आए हैं तो मार्क्स दिए हैं, तो फिर गले पे मार्क्स क्यों दिए हैं? हैं? ये क्या है बहनचोद? व्हाट इज दिस? एक बार फिर से देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आप ही आके मैथ्स टीचर है? हाँ, क्या हुआ बताइए। आपने मेरी बेटी को इतने सारे मार्क्स क्यों दिए हैं? अरे ये कैसे सवाल है, सही जवाब देगी तो मार्क्स ही मिलेंगे ना। अबे तो गले पे क्यों दिए हैं? अरे वही तो, गले पे मार्क्स क्यों दिए हैं? गले पे मार्क्स क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? क्या मीनिंग है इसका? भाई हमारी शक्तियां कमजोर क्यों होती जा रही है? हमारा मस्तिष्क कितना कमजोर क्यों हो रहा है कि हम ऐसे विचित्र रेल समझ नहीं पा रहे हैं। अगर सही जवाब देगी तो गले पे मार्क्स देगी, तो गले पे क्यों देगी? कॉपी पर मार्क्स देना चाहिए था। सही पकड़े हैं। गाइस लगता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी नीचे है, तो चलो इसको भी छोड़ देते हैं। तो गाइस अगर तुमको पता है कि इसका मतलब क्या होगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। भाई ईयर में पहनने वाली रिंग को इयरिंग कहते हैं। हाँ और नोज में पहनने वाली रिंग को नोज रिंग। हाँ बराबर। तो फिंगर में पहनने वाली रिंग को क्या कहते हैं? अरे तेरे को इतना नहीं पता है, फिंगरिंग। सही बात है भाई, सही, बिल्कुल सही बात है। ईयर में पहनने वालों को इयरिंग बोलते हैं, नोज में पहनने वालों को नोज रिंग बोलते हैं, तो फिर फिंगर में पहनने वालों को फिंगरिंग बोलना चाहिए। वही तो गाइस, दुनिया के चोचले मुझे समझ में नहीं आते हैं। मैंने नया बॉयफ्रेंड बनाया था, लेकिन जब मैं उसे लोगों से मिलाती थी तो वो किसी को दिखाई ही नहीं देता था। लोगों को लगता था मेरा स्क्रू ढीला है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं झूठ बोलती हूँ। लेकिन वो लोगों को इसलिए नहीं दिखाई देता था क्योंकि वो जापानीज था। अरे कैसे दिखाई देगा? ब्लर जो रहता होगा हमेशा। दिस इज ओनली फॉर लेजेंड्स। भाई डार्क मोड ऑन। चल्लू भाई, मेरे हस्बैंड के 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? जी हाँ। वाह। और 6 बहनें हैं। 5 भाई 6 बहनें। अब ये भी नहीं पूछ सकते थे कि आपके ससुर क्या करते थे? काफी बिजी हुए होंगे ना? हाँ। कोई काम वाम करते थे वो? तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही में मेरा माथा घूम गया पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, जो मैंने दिल से समझ में नहीं आया था मुझे, उसका कमेंट में रिप्लाई भी देना कि क्या होगा, क्योंकि मैं ऐसे सो नहीं पाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।